विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 सीटों पर वोटिंग हुई। बंगाल में 75 लाख वोटर्स ने 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। शाम 5 बजे तक 80.43% वोटिंग हुई है। नंदीग्राम में 80.79% वोटिंग हुई है। वहीं असम में शाम 5 बजे तक 73.03% वोटिंग हुई है। चुनाव के दौरान गुरुवार सुबह से ही अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। वहीं ममता बनर्जी ने भी व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कहा कि बीजेपी ने वोटरों को भगा दिया। सुबह से ही वोटरों को रोका गया। हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की गई। बंगाल के बाहर के लोगों ने तनाव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली और हिंसा हुई। यहाँ हंगामा करने वाले बांग्ला नहीं बोल रहे थे। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को ही हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। मोइत्रा ने कहा कि सुबह से दोपहर तक 150 से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी पाई गई। ट्विटर से चर्चा में मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर तंज कसा कि उसने ईवीएम में खराबी नहीं हो, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उसने पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के जयनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में खूनी खेल नहीं चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि दीदी कह रही हैं कूल कूल। दीदी, तृणमूल इज नॉट कूल, इट इज अ शूल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की मां के खिलाफ द्रामुक नेता ए राजा की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर डीएमके पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजा के बयान से साफ जाहिर होता है कि पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने द्रामुक पर आरोप लगाया कि वो किसी भी तरह से बस आसानी से चुनाव जीतना चाहती है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 234 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे पहले यहां राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को डीएमके नेता ए राजा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारक की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बैठक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित विभागों के सभी अधिकारी मौजूद होंगे। कोरोना से निपटने के एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी। श्रीनगर के नौगाम में स्थित बीजेपी नेता के घर पर हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की पहचान कर ली गई है, जिन्होंने हमले को अंजाम देने से पहले बड़ी साजिश रची थी। 3 आतंकियों में से एक आतंकी बुर्का पहनकर बीजेपी नेता के घर में घुसा था। इसके बाद दूसरे आतंकी ने अंधाधुंध गोलीबारी की। वहीं तीसरा आतंकी शहीद जवान का हथियार लेकर फरार हो गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को आज यानी 1 अप्रैल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेस वे शुरू होने के साथ ही दिल्ली से मेरठ की दूरी 45 मिनट में तय होगी और गाजियाबाद से मेरठ जाने में केवल 30 मिनट का समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड जाने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ हाईवे के लंबे जाम से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त आई और ये हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 521 अंकों पर 50,030 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 177 अंक यानी 1.20% की बढ़त के साथ 14,867 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 850 अंक या 1.70% टूटा था।